चलिए प्रारंभ करते हैं। अ, मेघदूत की श्लोक संख्या है यह 3। पाठ करते हैं और प्रारंभ करते हैं। तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कौतुकाधान हेतो रन्तर्वाष्पश्चिरमनुचरो राजराजस्य दध्यौ मेघालोके भवति सुखिनोऽप्यन्यथा वृत्तिचेतः कंठाश्लेष प्रणयिनि जने किं पुनर्दूर संस्थे। क्या वर्णन है? तो आप प्रसंग में ऊपर देख सकते हैं कि यक्ष ने मेघ को देखा और मेघ को देखने के बाद वो थोड़ी देर के लिए चिंता मग्न हो गया। अपने विचार करने लगा। उस परिस्थिति का वर्णन करते हुए महाकवि ने यहाँ पे कहा है कि सुखी व्यक्ति भी मेघ को देखकर थोड़ी देर के लिए अन्यथा वृत्ति को धारण कर लेते हैं। तो फिर यक्ष जैसा व्यक्ति जो कि अपनी प्रिया से युक्त है उसकी तो क्या ही दशा होगी। इस भाव को लेकर हुए लेते हुए यह श्लोक है। प्रारंभ करते हैं अन्वय पूर्वक अर्थ। अन्वय पूर्वक अर्थ आपको इसलिए देखना जरूरी है, समझना जरूरी है, क्योंकि अन्वय के साथ ही आपके बनने वाले प्रश्नों की भी तैयारी हो जाती है। चलिए, अ, सबसे पहले कर्ता ढूंढते हैं। कर्ता कहाँ है? तो कह रहे हैं दूसरी पंक्ति में देखिए, अंतर्बाष्पश्चिरम अनुचरः लिखा है, वहां से पदच्छेद करेंगे निकलेगा अंतर्बाष्पः चिरम अनुचरः। प्रथमा विभक्त्यंत पद यही है, अनुचरः। अनुचर अनुचरति इति अनुचरः, जो पीछे पीछे चलता है उसे अनुचर कहते हैं, अर्थात सेवक को अनुचर कहा जाता है। तो यहाँ पर सेवक कौन है, दास कौन है? स्वयं यक्ष जो है वो सेवक है। किसका सेवक है? कुबेर का सेवक है। तो कुबेर के लिए यहाँ पर पद आया हुआ है राजराजस्य। राजाओं का भी जो राजा है, ऐसे उस कुबेर का जो अनुचर है, उस अनुचर ने क्या किया? तो कह रहे हैं सबसे पहले तो तस्य स्थित्वा, अथवा यहाँ देखो तस्य पुरः स्थित्वा। तस्य अर्थात उसके, किसके पीछे, किसकी बात कर रहे थे? मेघ की। तो तस्य मेघस्य पुरः स्थित्वा, उस मेघ के सामने स्थित होकर। तस्य मेघस्य, उस मेघ के, वो मेघ जो है उसके सामने खड़े होकर वो चिंता मग्न क्यों हुआ? क्यों? तो कह रहे हैं कि वो मेघ कैसा है? सामान्य मेघ नहीं है भाई। कह रहे हैं कौतुकाधान हेतु। अब क्योंकि तस्य में भी षष्ठी है, कौतुकाधान हेतु में भी षष्ठी है, तो इनका परस्पर विशेषण विशेष से पूर्वक समन्वय करेंगे। कौतुकाधान हेतु तस्य मेघस्य पुरः स्थित्वा, जो कौतुक के आधान करने का हेतु है, कौतुक अर्थात जिज्ञासा को धारण करवाने का जो हेतु है, अर्थात मेघ हेतु है किस बात में? कि उसको देखकर व्यक्ति के मन में जिज्ञासा, कौतुक उत्पन्न हो जाए। तो इस प्रकार से कौतुक के आधान करवाने का जो हेतु है, उस मेघ के पुरः अर्थात सामने स्थित्वा, स्थित होकर, खड़े होकर। फिर क्या हुआ भाई? उस अनुचर का क्या हुआ कि उस मेघ को देखकर सबसे पहले तो वो कैसा हो गया? द्वितीय पंक्ति के प्रारंभ में लिखा हुआ है रंतर बाष्प लिखा है, तो ऊपर जाएगा हेतु, विसर्ग हुआ है, उस विसर्ग का रा आपको नीचे देखने को मिल रहा है। तो मूल रूप से पद है यहाँ पे अंतर्बाष्प। अंतर्बाष्प, अंतर में है वाष्प, जैसे कि अंत में स्तंभित कर रखी है वाष्प, बाष्प अर्थात आंसुओं को यहाँ पे वाष्प कह रहे हैं। तो उसने अपने आंसुओं को अंदर ही रोक रखा है, अंदर ही अंदर रो रहा है, बाहर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अंतर बाष्पहसन, अंतर में वाष्प युक्त होकर। फिर क्या किया कि कथमपि तस्य पुरः स्थित्वा, कैसी भी उसके, उस मेघ के सामने स्थित होकर। फिर यहाँ पे लिखा हुआ था आपके चिरम अनुचरः, तो यहाँ से पद निकालिए चिरम, और यहाँ से लीजिए दध्यौ, कि उस अनुचर ने चिरम दध्यौ, चिरम अर्थात लंबे समय तक, दध्यौ अर्थात चिंतन किया। अनुचरः, कस्य अनुचरः? राजराजस्य अनुचरः, कुबेर का अनुचर। कौतुकाधान हेतु तस्य मेघस्य पुरः स्थित्वा, अथवा कथमपि तस्य पुरः स्थित्वा, जैसे तैसे करके, जैसे तैसे से कर, कथमपि से कठिनाई वाला अर्थ द्योतित करना चाह रहे हैं कि भाई उस मेघ को देखकर उसके सामने खड़े रहना आसान बात नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो उस मेघ को देखकर उसे अपनी प्रिया की याद आ रही है। कहते हैं ना कि
सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, तो कुछ वैसी ही बात है कि मेघ को देखकर उसे अपनी प्रिया की अत्यधिक याद आ रही है, इसलिए वो कैसा हो गया, अंतर्बाष्पा हो गया। और अंदर से जिसको रोना आ रहा है तो उसके सामने फिर अधिक देर कैसे टिक सकता था। इसलिए कह रहा है कि कथमपि तस्य पुरः स्थित्वा, जैसे तैसे करके उसके सामने वो स्थिर रहा। और स्थिर रहकर उसने क्या क्या किया कि चिरम दध्यौ, एक लंबे समय तक उसने सोचा। अब वो क्या सोच रहा है और उसकी सोच का क्या फल निकलता है, इतनी सोच का फल भी ये एक मूर्खता कहनी चाहिए, नहीं कहनी चाहिए वैसे, कि वो उस मेघ से अब याचना करेगा। क्या याचना करेगा, कितनी याचना करेगा, वो हम आगे देखेंगे। तो वो यही सोच रहा है कि मैं याचना करूं या ना करूं, इस प्रकार से वो सोच रहा है। तो चिरम दध्यौ, लंबे समय तक उसने सोचा। अब इस परिस्थिति का को महाकवि क्या कह रहे हैं कि मेघा लोके भवति सुखिनोप्यन्न था वृत्ति चेता। यहाँ कि मेघालोके, मेघ के आलोक में, मेघ के आलोक में आने पर, तो आलोक अर्थात कि हमारे दृष्टि पथ में आने पर, जब हम मेघ का आलोचन हमको होता है, मेघ जब हमको दिखाई देता है, उस समय पर कह रहे हैं सुखिनः चेतः अपि। पहले पदच्छेद देख लीजिए। सुखिनः अपि अन्यथा वृत्ति चेतः, तो सुखिनः और अपि वहां पर संधि हुई है, विसर्ग संधि है और फिर पूर्व संधि है। फिर अपि और अन्यथा में भी यण संधि है। तो इस प्रकार से यहाँ पे पद हैं। कह रहे हैं कि सुखिनः चे अपि चेतः, जो सुखी लोग हैं, सुखिनः पद प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में ही बनेगा, पंचमी षष्ठी के एक वचन में ही बनेगा। यहाँ पर षष्ठी विभक्ति वाला हमको लेना है। सुखिनः अपि चेतः, सुखी व्यक्ति का भी चित्त कैसा हो जाता है, तो कह रहे हैं अन्यथा वृत्ति ही भवति, अन्यथा वृत्ति वाला हो जाता है। अर्थात जो उसकी सामान्य वृत्ति थी, उस वृत्ति से थोड़ी सी उसकी वृत्ति अर्थात उसका आचरण थोड़ा सा हट जाता है। अभी तक मेरा चित्त में बहुत शांति थी, लेकिन जैसे ही मेघ को मैंने देखा तो मेघ को देखकर किसी ना किसी की याद आती है, और उससे चित्त कैसा हो जाता है, अन्यथा वृत्ति वाला हो जाता है। किनका, सुखिनः अपि, सुखी व्यक्तियों की भी इस प्रकार की प्रवृत्ति देखी जाती है। तो फिर कंठाश्लेष प्रणयनी जने, कंठाश्लेष प्रणयनी जने दूर संस्थे पुनः किम, पुनः किम, तो फिर दूर संस्थे, दूर स्थित होने पर, किसके दूर स्थित होने पर, कंठाश्लेष प्रणयनी जने, कंठ का आश्लेष अर्थात गले मिलना। तो कंठ के आश्लेष में प्रणय है जिसका, प्रणय अर्थात प्रेम है जिसका, कंठ के आश्लेष से ही प्रणय करने वाले जन के दूर होने पर। अब इसका अर्थ हम दोनों प्रकार से कर सकते हैं। यक्ष की तरफ से करें तो यक्ष क्या कह रहा है कि मेरे दूर स्थित होने पर, मुझे अपनी यक्षिणी के कंठाश्लेष में प्रणय है, लेकिन फिर भी मैं भी क्या हूं, दूर हूं। अथवा इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि मेरे कंठ के आश्लेष में प्रणय है जिसको, ऐसे मेरी यक्षिणी के दूर स्थित होने पर। तो दोनों ही प्रकार से अर्थ हम कर सकते हैं। शब्दार्थ आपको ध्यान रखने हैं कि कंठ के आश्लेष में प्रणय है जिसके, ऐसे जने, ऐसे व्यक्ति के दूर संस्थे, दूर स्थित होने पर। सभी जगह जो सप्तमी आपको देखने को मिल रही है वो सती सप्तमी है। तो आलिंगन करने में जिसको आनंद आता था, आलिंगन करने में जिसका प्रेम है, ऐसे व्यक्ति के दूर होने पर फिर आपको मेघ दिखाई दे, तो उसकी तो फिर क्या ही कथा कहना। अर्थात पहले ही वो दुखी है, और ऐसे दुखी व्यक्ति के सामने भी जब मेघ आ जाए तो फिर उसकी तो किम पुनः, उसके बारे में तो क्या ही कहा जाए, जब सुखी व्यक्ति भी अन्यथा चित्तवृत्ति वाले हो जाते हैं। तो ये इसका सामान्य अर्थ था। इससे के जो समास इत्यादि व्याकरण है उसको देख लेते हैं, और इससे बनने वाले प्रश्नों को देख लेते हैं। सबसे पहले समास क्या बन सकते हैं, सबसे पहले दिया हुआ है राज राजस्य। बता चुका हूं मैं, राजाओं का भी राजा, राज्ञाम राजा, राज राजा षष्ठी तत्पुरुष है। अनुराग, अनुचरः, अनुचरती थी अनुचरः, ये तो आपका उपपद है। अंतर्बाष्पः, तो अंतस्तंभितम बाष्पम, इस प्रकार से मध्य पद लोपी बहुव्रीहि। अंतस्तंभितम बाष्पम यस्य, सः अंतर में स्तंभित है बाष्प जिसके। कौतुकाधान हेतु, कौतुकस्य आधानम, कौतुकाधानम, और कौतुकाधानस्य हेतु कौतुकाधान हेतु, षष्ठी तत्पुरुष। मेघस्य आलोकः, मेघालोकः, इस प्रकार से। अन्यथा वृत्ति, अन्यथा वृत्ति ही यस्य सा, इस प्रकार से बहुव्रीहि। कंठाश्लेष प्रणयनी, तो कंठस्य आश्लेषः, कंठाश्लेषः षष्ठी। और तस्य प्रणयी, उसका जो प्रणयी अर्थात प्रेमी है, तो कंठाश्लेषस्य
प्रणयी कंठाश्लेष प्रणयी, और फिर तस्मिन तो कंठाश्लेष प्रणयिनी। इस प्रकार से वो तत्पुरुष समास आपको वहां पे देखने को मिलेगा। इसमें अलंकार जो है उस अलंकारों को भी देख लीजिए। क्यों दिया है वो भी यहाँ पे स्पष्ट किया हुआ है, अभी वो तो आप इसमें से देख लेना। मैं मोटा मोटा बस यहाँ पे बता देता हूँ कि एक तो यहाँ पे अर्थंतरन्यास अलंकार है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पढ़ ही लेते हैं। उत्तरार्ध में, उत्तरार्ध से पूर्वार्ध स्थित जो चिंता रूप पदार्थ है उसका समर्थन किया है, अर्थात पहली दो पंक्तियों में बताया कि वो जो अनुचर है, जो यक्ष है, वो चिंतामग्न हो गया। इस सामान्य कथन का नीचे वाली पंक्तियों से समर्थन किया गया है कि वो चिंतामग्न क्यों हुआ, क्योंकि मेघ को देखने पर सुखी व्यक्ति भी अन्यथा चित्तवृत्ति वाले हो जाते हैं, तो फिर उसका चिंतामग्न होना तो बनता है। इस प्रकार से समर्थन किया गया है, इसलिए यहाँ पे अर्थांतरन्यास अलंकार है। लक्षण भी उसका यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा अर्थापत्ति अलंकार भी है, क्योंकि अंतिम पंक्ति में कहा कि किम पुनः, कि फिर ऐसे व्यक्ति के बारे में तो क्या ही कहें, तो इसे कहते हैं कैमोतिक न्याय। ठीक है, क्या ही कहें, अर्थात कुछ कहने योग्य नहीं है। तो ये अर्थापत्ति अलंकार यहाँ पर देखने को है। और क्योंकि दो अलंकार यहाँ पे एक साथ देखने को मिलते हैं, तो वहां पर प्रायः संसृष्टि अलंकार भी आपको देखने को मिलता है। तो ये इसके हमने अलंकारों की भी चर्चा कर ली। कदाचित आपसे अलंकार पूछे तो व्याकरण में अनुचर कैसे बनेगा? अनु उपसर्ग पूर्वक चर धातु से अच प्रत्यय करने पर अनुचर शब्द बनेगा। कौतुकाधान हेतु तो हमें क्या विशेषता है? तो कुतुकम एवं कौतुकम, भाव अर्थ में यहाँ पर स्वार्थ अर्थ में अण प्रत्यय किया गया है। कुतुक शब्द से अण प्रत्यय करेंगे तब कौतुक शब्द बनेगा। आधानम कैसे बनेगा? अंग उपसर्ग पूर्वक धा धातु से लीट प्रत्यय करने पर। स्थित्वा कैसे बनेगा? स्थ धातु से त्वा प्रत्यय करने पर। चिरम अव्यय पद है। सुख शब्द से इनी प्रत्यय करने पर, सुखम अस्य अस्ति इति, इस अर्थ में इनी प्रत्यय करने पर सुखिन पद बनेगा, और उसकी पंचमी षष्ठी और प्रथमा बहुवचन में भी सुखिना पद बनता है। अंग उपसर्ग पूर्वक श्लिष धातु से घ प्रत्यय करने पर आश्लेष पद बनता है। प्रणय शब्द में बना वही इनी प्रत्यय करने पर प्रणयी शब्द बनता है। इस प्रकार से इसकी व्याकरण थी। इसके अलावा भी और क्या प्रश्न बन सकते हैं आपके श्लोक से? कौतुकाधान हेतु इति कस्य कस्य विशेषणम मेघस्य विशेषणम राजराजस्य इत्यस्य कः अर्थः? राजराजस्य इत्यस्य अर्थः अस्ति कुबेरः। राजराजस्य अनुचरः कः? राजराजस्य अनुचरः यक्षः। कस्य आलोके सुखिनः अपि अन्यथा वृत्ति चेतः भवति? मेघालोके। इस प्रकार से इसके बनने वाले कुछ प्रश्न हैं। इसी प्रकार के प्रश्न आपसे प्रायः पूछे जा सकते हैं। तो ये इसकी समस्त चर्चा हमने की। सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए पाठ करके इस श्लोक को समाप्त करेंगे। तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कौतुकाधान हेतो रन्तर्वाष्पश्चिरमनुचरो राजराजस्य दध्यौ मेघालोके भवति सुखिनोऽप्यन्यथा वृत्तिचेतः कंठाश्लेष प्रणयनि जने किं पुनर्दूर संस्थे।